बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस PNJ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस PNJ में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक वृद्ध दंपति और उनके कुत्ते की कहानी सुनेंगे, जिसमें एक लालची और दुष्ट पड़ोसी के द्वारा कुत्ते को मार दिया जाता है। ये कहानी आपके NCERT के अंग्रेजी की किताब कक्षा 7वीं के चौथे अध्याय में द एशेस दैट ट्री मेड ब्लूम की है। इस कहानी को सुनने से आपके अपने किताब की इस चैप्टर की पूरी कहानी हिंदी में तैयार हो जाएगा व समझने में आसान हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। परेशानी पैदा करने वाले हैं और वह कुत्ता एक दुखद मृत्यु मरता है। मृत कुत्ते की आत्मा अपने मालिक को अविश्वसनीय तरीकों से सांत्वना और सहारा देती है। चलिए सुनते हैं पूरे विस्तार से। 19वीं शताब्दी के अच्छे पुराने धनी जमींदारों के दिनों में जापान में एक वृद्ध दंपति रहता था, जिसका एकमात्र पालतू जानवर एक कुत्ता था। कोई बच्चा न होने के कारण वे इसे इतना प्यार करते थे मानो कि वह इनका कोई बच्चा हो। उस वृद्ध सम्मानित महिला ने इसके लिए क्रेप के वस्त्र की एक गद्दी बना दी और भोजन के समय अन्य कपड़ों को खराब होने से बचाने वाला मुको वस्त्र बना दिया। इस वस्त्र को मुको ही कहा जाता था। वह इस पर इतने आरामदायक रूप से बैठता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है। वे दयालु लोग इस पालतू जानवर को मछली के स्वादिष्ट चटपटे आहार के टुकड़े अपने स्वयं के चीनी कांटे से खिलाते थे और वे इसे जितना यह खाना चाहता था उतने उबले हुए चावल भी खिलाते थे। इस प्रकार से वे इस गूंगे प्राणी के साथ व्यवहार करते थे। वह जीव भी अपने रक्षकों को एक बच्चे की तरह प्रेम करता था। वह वृद्ध व्यक्ति एक चावल पैदा करने वाला किसान होने के नाते अपने फावड़े और कुदाली के साथ खेतों में जाता था। वह सूर्योदय से ओटेंटो सामा, जैसे कि सूर्य को पुकारते थे, अर्थात सूर्य जब तक पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था तब तक कठिन परिश्रम करता था। प्रतिदिन कुत्ता उसके साथ काम पर उसके पीछे पीछे जाता था। वह कभी भी सफेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कि उस वृद्ध व्यक्ति के कदमों के चिन्हों पर पीछे पीछे कीटों को उठाकर खाता हुआ चलता था। क्योंकि वह वृद्ध व्यक्ति उन सब के प्रति दयालु और धैर्यशाली था जिनमें जीवन होता था, यानी हर जीव पर वह दया करता था। वह प्रायः घास की भूमि पर उद्देश्यपूर्ण रूप से पक्षियों को भोजन मिल जाए इसलिए खुदाई करता था। एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसके पैरों पर अपने पंजों को रख दिया और अपने सिर से गति करके किसी स्थान की ओर बता रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने प्रथमतः सोचा कि उसका पालतू जानवर केवल खेल रहा है और इस पर ध्यान नहीं दिया। मगर वह कुत्ता लगातार भौंकता रहा और कुछ क्षणों तक आगे पीछे दौड़ता रहा। तब व्यक्ति ने कुछ गज तक उसका पीछा किया। उस स्थान पर जाकर वह जानवर फुर्ती से अपने पंजों से खरोंचने लगा। ये सोचकर कि संभवतः ये कोई दफन मछली का टुकड़ा या हड्डी थी, उस वृद्ध ने अपनी कुदाली जमीन पर मारी। जब उसने आश्चर्य से देखा, सोने का एक ढेर उसके सामने चमक रहा था। इस प्रकार से वह वृद्ध दंपति 1 घंटे में धनवान बना दिए गए। अच्छी आत्मा वाले दंपति ने जमीन का एक भाग खरीद लिया, अपने दोस्तों के लिए एक दावत का आयोजन किया और बहुत सारा धन अपने पड़ोसियों को दिया। जहां तक कुत्ते की बात है, वे उसको तब तक थपथपाते रहे जब तक कि उन्होंने उसमें दयालुता को अच्छी तरह से नहीं भर दिया। अब उसी ग्राम में वहां पर एक दुष्ट वृद्ध पुरुष और उसकी पत्नी रहते थे। वे जरा से भी दयालु और संवेदनशील नहीं थे, जो कि हमेशा सभी कुत्तों को डांटते, फटकारते और लात मारते रहते थे जब भी कभी कोई कुत्ता उनके पास से गुजरता था। अपने पड़ोसियों के सौभाग्य के बारे में सुनकर वे कुत्ते को उनके बगीचे में बहलाने लगे और उसके सामने मछलियों के टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ यह आशा करते हुए रखने लगे कि वह उनके लिए खजाना खोज देगा। मगर वह कुत्ता उस क्रूर जोड़े से डरकर न तो वहां से हिला और न ही उसने कुछ खाया। तब वे उसे दरवाजों से बाहर घसीट कर ले गए। अपने साथ एक फावड़ा और कुदाली ले गए। जैसे ही वह कुत्ता देवदार के वृक्ष के नजदीक पहुंचा जो उनके बगीचे में उगा था, तब उसने जमीन पर पंजा मारना और नाखूनों से खरोचना प्रारंभ कर दिया, मानो कि वहां पर नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना दबा हो। पत्नी
शीघ्रता करो, मुझे फावड़ा और कुदाली दो। वह वृद्ध लालची मूर्ख चिल्लाया, साथ ही वह प्रसन्नता से नाचा। तब वह धनलोलुप वृद्ध व्यक्ति एक फावड़े से और उसकी वृद्ध पत्नी कुदाली से खोदने लगे, मगर वहां पर कुछ नहीं मिला, केवल एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था। उसकी दुर्गंध के कारण उनको अपने औजार छोड़कर अपनी नाक बंद करनी पड़ी। उस कुत्ते पर अत्यधिक गुस्सा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उसके लाते मारी और उसे पीट पीट कर मार डाला, और उस वृद्ध महिला ने उसका सिर तेज कुदाली से काटकर अलग करके कार्य पूर्ण कर दिया। तब उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके मृत शरीर के चारों ओर मिट्टी का ढेर लगा दिया। कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बारे में सुना और उसके लिए शोक करते हुए, मानो कि वह उसका स्वयं का बच्चा हो, वह रात को देवदार के पेड़ के नीचे गया। उसने जमीन पर बांस की कुछ नलियों को गाड़ कर स्थापित कर दिया, ठीक उसी प्रकार से जैसे कब्रों के सामने करते हैं, जिसमें उसने ताज़ा फूलों को रखा था। तब उसने पानी का एक कप और खाने का सामान एक ट्रे में रखकर कब्र पर रखा और कई खुशबूदार अगरबत्तियों को वहां पर जलाया। वह अपने पालतू जानवर की मौत पर काफी देर तक शोक विलाप करता रहा। वह उसे उसी तरह से प्रिय नामों से पुकार रहा था जैसे कि वह जीवित हो। उस रात कुत्ते की आत्मा उसके समक्ष सपने में प्रकट हुई और बोली, उस देवदार के पेड़ को काट लो जो मेरी कब्र पर है, और अपने चावल की पेस्ट्री को बनाने के लिए एक ओखली और सेम की चटनी बनाने के लिए मूसल बना लो। इसलिए वृद्ध व्यक्ति ने पेड़ को काट डाला और तने के मध्य भाग को काटकर लगभग 2 फीट का एक भाग काटा। अत्यधिक श्रम के साथ, आंशिक रूप से आग के द्वारा, आंशिक रूप से छेनी के द्वारा उसने खुर्च खुर्च कर एक छोटे प्याले जितना खोखला स्थान बना दिया। तब उसने लकड़ी की एक लंबे हत्थे की हथौड़ी बनाई, ठीक उसी प्रकार की जो कि चावल कूटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जब नए साल का समय निकट आया, उसे चावल की पेस्ट्री का केक बनाने की इच्छा हुई। जब सारा चावल उबल गया, दादी ने इसे ओखली में डाला। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी हथौड़ी को उठाकर इसे कूट कूट कर चावल के आटे के पिंड में बना दिया और इसके प्रहार भारी भारी पड़ने लगे और तेजी से, जब तक कि पेस्ट्री पकाने के लिए तैयार नहीं हो गई। अचानक वह सारा ढेर स्वर्ण के सिक्कों के ढेर में बदल गया। जब उस वृद्ध स्त्री ने हाथ से पीसने के लिए लिया और सेम के दानों से इसे पीसने के लिए भर दिया, सोना वहां से वर्षा की तरह से गिरने लगा। उसी समय के दौरान ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की में से झांक कर देखा जब उबले हुए सेम के बीजों को पीसा जा रहा था। मुझे भी सच्चरित्र बनना है, वह वृद्ध कंजूस चिल्लाया। जैसे ही उसने देखा कि बूंद बूंद करके नीचे गिरी हुई चटनी की बूंदें पीले स्वर्ण में बदलती जा रही थी, वे बूंदें तब तक पीसने वाले यंत्र के नीचे रखे टब में गिरती रही जब तक वह चमकते हुए सोने के ढेर से नहीं भर गया। इस तरह से वृद्ध युगल पुनः धनवान हो गए। अगले दिन कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आया और ओखली व जादुई पीसने वाला यंत्र उधार मांग कर ले गया। उन्होंने एक को उबले हुए चावल और दूसरे को सेम के बीजों से भर दिया। तब वह वृद्ध व्यक्ति कूटने लगा और वह औरत पीसने लगी, मगर प्रथम प्रहार में ही पेस्ट्री का केक और चटनी गंदे, बदबूदार कीड़ों में बदल गया। इस पर वे और अधिक गुस्सा हो गए। उन्होंने उस यंत्र को ईंधन के रूप में प्रयोग करने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद अधिक समय नहीं हुआ, उस अच्छे वृद्ध व्यक्ति को पुनः स्वप्न आया और कुत्ते की आत्मा उससे बोली, उसे बताते हुए कि किस तरह से दुष्ट लोगों ने देवदार के पेड़ से बने पीसने के यंत्र को जलाया था। पीसने के यंत्र की राख ले जाओ, उसे मुरझाए हुए वृक्षों पर छिड़क दो और वे पुनः खिल उठेंगे। कुत्ते की आत्मा ने कहा। वृद्ध व्यक्ति जागा और उसी समय अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया, जहां पर उसने पाया कि वह दयनीय जोड़ा अपने चौकोर आग जलाने के स्थान के किनारे पर बैठा था। फर्श के बीच में धुआं निकल रहा था। समय समय पर वे अपने हाथों को सेकते उस प्रदीप ज्वाला से जो कि पीसने वाले यंत्र के कुछ टुकड़ों से आ रही थी। उसी समय उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। अच्छे वृद्ध व्यक्ति ने विनम्रता से राख के बारे में पूछा।
यद्यपि कंजूस जोड़े ने घृणा से व्यवहार किया और उसे फटकारा मानो कि वह कोई चोर था, उन्होंने राख से उसकी टोकरी को भरने दिया। घर आने पर वह वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। ये सर्दी का समय था, उसका पसंदीदा बेर का पेड़ खाली था। उसने उस पर राख की एक चुटकी छिड़काए और आश्चर्य ये पल्लवित होकर फैलने लगा जब तक कि यह गुलाबी रंग के खिले फूलों का एक बादल नहीं बन गया जिसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। इसकी खबर गांव भर में फैल गई और प्रत्येक व्यक्ति इस आश्चर्य को देखने भागा। उस लालची दंपति ने भी कहानी को सुना और पीसने के यंत्र की बची हुई राख एकत्रित करके उसको मुरझाए वृक्षों को पल्लवित होने के लिए अपने पास रख लिया। दयालु वृद्ध व्यक्ति यह सुनकर कि उसका स्वामी धनी जमींदार गांव के पास उस राजमार्ग के पास से जा रहा था, उससे मिलने और देखने के लिए उसने यात्रा प्रारंभ की। वह अपने साथ राख की टोकरी भी ले गया। जैसे ही गाड़ी पहुंची वह बेर के एक मुरझाए हुए पुराने वृक्ष पर चढ़ गया जो कि सड़क के एक ओर खड़ा था। अब जमींदारों के दिनों में ये रिवाज था कि जब उनके स्वामी पास से गुजरेंगे, सभी वफादार व्यक्ति अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेंगे। वे कागज की चिट भी उस पर चिपका देंगे जिससे कि किसी प्रकार भी कोई अपने राजा को हेय दृष्टि से देखने की धृष्टता नहीं कर सके। सड़क के किनारे के सभी लोग अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे जब तक कि वह जुलूस वहां से निकल नहीं जाए। जुलूस की कतार नजदीक आई। एक लंबा सक्षम व्यक्ति आगे की ओर बढ़ा। रास्ते के पास वाले लोगों की ओर चिल्लाया, अपने घुटनों के बल हो जाओ, अपने घुटनों के बल हो जाओ। और प्रत्येक व्यक्ति उस समय तक घुटनों के बल रहेगा जब तक कि जुलूस वहां से निकल नहीं जाए। अचानक गाड़ी चलाने वाले नेता ने एक वृद्ध व्यक्ति को पेड़ पर चढ़े हुए देखा। वह गुस्से से भरे हुए स्वर में उसको पुकारने ही वाला था, मगर ये देखकर कि वह बहुत वृद्ध व्यक्ति था, उसने ध्यान नहीं देने का बहाना किया और उसके पास से निकल गया। इस तरह जब धनी जमींदार की पालकी निकट आई, उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख ली और उसे वृक्ष के ऊपर छितरा दी। एक ही क्षण में वह वृक्ष अचानक पल्लवित हो गया। प्रसन्न जमींदार ने सारी कतार को रुकने का आदेश दिया और आश्चर्य को देखने बाहर आया। वृद्ध व्यक्ति को अपने पास बुलाकर उसने उसे धन्यवाद दिया और उसे रेशमी वस्त्रों के मुलायम केक, पंखे और अन्य दूसरे उपहार दिए। उसने उसे अपने किले में भी बुलाया। इस पर वह वृद्ध व्यक्ति अति प्रसन्न होकर अपनी प्रिय वृद्ध पत्नी को बताने घर पर गया। मगर जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, उसने कुछ जादुई राख ली और राजमार्ग की ओर गया। उसने वहां पर तब तक इंतजार किया जब तक कि जमींदार की श्रृंखला वहां नहीं आ गई और भीड़ की तरह घुटने के बल झुकने के बजाय वह एक सूखे बेर के पेड़ पर चढ़ गया। जब जमींदार स्वयं उसके सीधा नीचे आया, उसने राख की एक मुट्ठी को पेड़ पर फेंका जिसका एक कण भी नहीं बदला। हवा के कारण वह बारीक राख जमींदार और उसकी पत्नी की आंखों और नाक में चली गई। बहुत छींकें आईं और गला रुंध गया। इसने जुलूस की सारी तड़क भड़क और सम्मान को बर्बाद कर दिया। वह व्यक्ति जिसका कार्य चीखकर लोगों को घुटनों के बल होना कहना था, उसने कॉल से उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़ लिया, उसे पेड़ के नीचे घसीट लिया और उसे और उसकी राख की टोकरी को सड़क के पास एक गड्ढे में डाल दिया। तब उसे अच्छी तरह से पीटते हुए उसने उसे मृत ही सड़क पर छोड़ दिया। इस तरह से वह दुष्ट वृद्ध व्यक्ति कीचड़ में मर गया, मगर कुत्ते का वह दयालु दोस्त शांति और अत्यधिक धन और आराम के साथ रहा और वह और उसकी वृद्ध पत्नी दोनों ने आराम से अपना बुढ़ापा जिया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को बढ़ावा देने हेतु शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम व नमस्कार।